बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, जहाँ तुर्क ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाज़ी और कुरेश उस्मान पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में अपनी कामयाबियों का सफ़र तय कर रहा है, वहीं 700 साल पुराना तारीख़ी कबीला काई भी लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। काई तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने है वो शख्स जिसके पास क़ुव्वत व इक़्तिदार हो। काई कबीला तुर्क कबाइल की एक बड़ी शाख है जो ओगोस तुर्क के 24 कबाइल में से एक बड़ा कबीला था। 12वीं सदी ईस्वी में तुर्क कबाइल की शक्ल में रहते थे। ये कबीले खाना बदोश थे, न इनकी कोई मंजिल थी और न ठिकाना। जहाँ सरसब्ज इलाका और पानी नजर आया, अपने खेमे गाड़ कर वहीं डेरा डाल दिया। इन्हीं तुर्क कबीलों में एक कबीले का नाम काई भी है। ये न सिर्फ दीगर कबाइल से बड़ा था बल्कि ताकतवर भी था और इसके दीगर तमाम कबाइल में मुमताज हैसियत थी। सुलेमान शाह इस कबीले के सरदार थे। काई कबीले का जरिया माश भेड़ बकरियों की रेवड़ पालना और फिर इनके ऊन से कपड़े बनाकर इर्द गिर्द के तिजारती काफिलों पर फरोख्त करना था। काई कबीला जंगजू कबीला था। न सिर्फ इस कबीले के मर्द माहिर जंगजू थे बल्कि औरतें भी न सिर्फ तलवार और ढाल चलाना खूब जानती थीं बल्कि तीर अंदाजी में भी मर्दों से कम न थी। काई एक तरफ बेरहम मौसमों के निशाने पर था और दूसरी तरफ मंगोलों और सलेबियों से लड़ रहा था। हिम्मत और जुरात की ये अजीब दास्तान है कि चरवाहों का ये खाना बदोश कबीला जो जाड़े के बेरहम मौसम में काट से बचने के लिए हलक के वजीर से एक जरखेज चरागाह में क़याम पजीर होने की इजाज़त मांग रहा था, आगे चलकर एक ऐसी अजीम सल्तनत की बुनियाद रख देता है जो 800 साल कायम रहती है। यही काई कबीला आज की हमारी वीडियो का मौजू है और मैं आपको काई कबीले की मुकम्मल तारीख बताऊंगी। इस वक्त काई कबीला कहाँ आबाद है और इसके मौजूदा जानशीन किस हाल में है। मगर इससे पहले आप मेरे चैनल हिस्टोरिकल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे दरमियान राब्ता कायम रह सके। काई कबीला 11वीं सदी में वस्त एशिया से अनातोलिया आया जहां इस सल्जूकी सल्तनत की हुक्मरानी थी। इसके अलावा कबीले के बास खानदान 14वीं सदी ईस्वी में बल्कान में भी आबाद हैं। बाज़ मुअर्रिखीन और मजमूआ दस्तावेज़ात उस्मानी से ये मालूम होता है कि यह कबीला 11वीं सदी ईस्वी में मंगोलों के हमलों की वजह से अपनी सरदार गुंदोज अल्प की क़यादत में वस्त एशिया से हिजरत करके अनातोलिया आ गया जो इस वक्त सल्जूकी सल्तनत के साथ था। अनातोलिया पहुंचकर यह कबीला मशरक़ी अनातोलिया के शहर इखलात में ख़ैमाज़न हुआ। अगले साल इसके सरदार गुंदोज अल्प की दरियाए दजला में डूबकर मौत वाक़ई हो गई। इसके बाद इनके बेटे सुलेमान शाह कबीले के सरदार बने। चंद बरसों के बाद दरिया पार करते हुए इनकी भी मौत वाक़ई हो गई। बाद इनके बेटे अर्तुगरुल कबीले के सरदार बने जो सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद थे। आज भी मशरक़ी अनातोलिया में काई कबीले के बहुत से आसार और कब्रें मिलती हैं। कबीले का सरदार बनने के बाद अर्तुगरुल अपने खानदान के साथ अर्जनजान चला गया जहां सलाजका रूम और ख्वारज़मीन के दरमियान जंग चल रही थी और अर्तुगरुल कोनिया के सुल्तान अलाउद्दीन केकोबाद अव्वल से जा मिला जो सलाजका रूम के ज़वाल के बाद एक मजबूत सल्तनत बनी। ऐसा मालूम होता है कि यह खानदान तकरीबन सन 1229 ईस्वी में अखलात से हिजरत करके दरियाए दजला पार करके कोनिया चला गया। मौजूदा तुर्की में सूबा बेल्जिक काई कबीले का मरकज समझा जाता है। दौलत उस्मानिया के उस्मानी सलातीन का शजर नस्ब इसी कबीले से जा मिलता है। काई कबीले को तुर्की में इंतहाई इज्जत और तकरीम हासिल है और न सिर्फ तुर्क अवाम बल्कि जमहूरिया तुर्क के सदर रजब तैयब उर्दवान भी काई कबीले के दिलदादा हैं। रजब तैयब उर्दवान ने काई कबीले के बाक़ियात को बेहतरीन तरीके से महफूज रखा हुआ है और काई कबीले के परचम को आज भी इतनी ही अहमियत हासिल है जितनी तुर्किया के झंडे को है। अजीज तो काई कबीले ने आलम इस्लाम के तवील तर रोशन मुस्तकबिल के लिए अल्लाह का निज़ाम अल्लाह की ज़मीन पर कायम दायम रखने के लिए बेशबहा कुर्बानियाँ दी। मर्द
औरतों बच्चों की शहादतें दी। अजीम सल्तनत उस्मानिया की बुनियादों में इस अजीम कबीले के अजीम मुजाहिदीन और जाबाजों का मुकद्दस खून शामिल है। ये लोग अब ना अपने अजदाद की तरह खैमों में रहते हैं और ना ही गल्ला बानी करते हैं, मगर आज भी ये लोग ना सिर्फ अपने अजदाद की पैरवी करते हैं बल्कि 700 साल गुजर जाने के बावजूद भी ये कबीला आज भी मशहूर ज़माना ड्रामा अर्तुगरुल गाजी और कोलुश उस्मान में लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। और तारीख ने एक बार फिर इनके परचम को बुलंद करके ये साबित कर दिया है कि जुल्म के खिलाफ लड़ने वाली कौम को तारीख कभी नहीं भूला करती। इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।